अगर हमारे घर में सुख और शांति है तो समझो हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा धन मौजूद है। हर इंसान यह चाहता है कि उसके घर में सुख शांति बनी रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर किसी के घर में किसी न किसी वजह से आपसी कलह और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और अब तो यह आम बात हो गई है। छोटी छोटी बातों से शुरू होने वाली आपसी लड़ाइयाँ घर की बर्बादी का मुख्य कारण बन रही हैं। तो आखिर घर में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? इसकी मुख्य वजह क्या होती है और इन्हें कैसे ख़त्म किया जाए? आइए जानते हैं इस बौद्ध कहानी के माध्यम से। तो कहानी शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बहुत ही अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। नगर के लोग भी उसका काफ़ी सम्मान करते थे। उस व्यापारी के 2 लड़के थे जो ज़्यादातर अपना समय अपने दोस्तों के साथ बिताते थे। ये व्यापारी जब अपने लड़कों से काम करने के लिए कहता तो यह एक दूसरे पर टाल देते। छोटा लड़का कहता कि बड़े भाई से करा लो, और बड़ा लड़का कहता कि छोटे भाई से करा लो। इनके बिल्कुल भी काम न करने की वजह से व्यापारी को बहुत चिंता रहती। फिर व्यापारी ने सोचा कि मुझे इनकी शादी कर देनी चाहिए। जब इनकी शादी हो जाएगी तब तो यह काम जरूर करेंगे। व्यापारी ने बड़े धूमधाम से उनकी शादी कर दी। शादी होने के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद जब वह दोनों भाई काम पर जाने लगे तो उन दोनों लड़कों की पत्नियां आपस में झगड़ने लगीं। बड़े लड़के की पत्नी कहती कि मेरा पति ज़्यादा काम करता है और उन्हें पैसे कम दिए जाते हैं, तो छोटे लड़के की पत्नी कहती है कि सारा काम तो मेरे पति करते हैं, तुम्हारा पति तो खाली बैठा रहता है। उनकी यह बातों बातों की लड़ाई रोजाना की बढ़ती जा रही थी। उनके इस व्यवहार को देखकर व्यापारी की चिंता अब पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। व्यापारी सोचता कि अगर यह ऐसे ही लड़ते रहे तब तो यह अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेंगे। मुझे जल्द ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर अगले दिन उस व्यापारी ने अपने बेटों और उनकी पत्नियों को बुलाया। उनसे यह व्यापारी बोला कि तुम आपस में क्यों लड़ते हो? तुम्हें मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। तो दोनों लड़कों की पत्नियां कहती हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, पहले ये मुझे गलत बोलती है। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराने लगीं। व्यापारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उनके दरवाजे पर एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए आए। बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे और यह लोगों की समस्या को सुलझाने के लिए जाने जाते थे। जब उस व्यापारी ने बौद्ध भिक्षु को देखा तो वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि व्यापारी ने उनकी काबिलियत के बारे में सुन रखा था। उस व्यापारी ने बौद्ध भिक्षु को खाने के लिए कुछ भोजन दान किया। बौद्ध भिक्षु ने व्यापारी को धन्यवाद दिया और वहाँ से जाने लगे। व्यापारी ने बौद्ध भिक्षु को रोका और उनसे कहा कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? व्यापारी ने कहा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि लोग आपस में क्यों झगड़ते हैं। घर परिवार में होने वाले झगड़ों को कैसे ख़त्म किया जाए? बौद्ध भिक्षु ने व्यापारी की बात सुनी और फिर गुस्से से बोले, मैं तुम्हारे यहाँ भिक्षा मांगने के लिए आया था, तुम्हारे फालतू के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नहीं। बौद्ध भिक्षु के मुंह से यह बात सुनकर व्यापारी उन्हें भला बुरा कहने लगा कि मैंने तुम्हें खाने के लिए भोजन दिया और तुम कैसे स्वार्थी व्यक्ति हो जो भिक्षा मिलने के बाद मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। व्यापारी ने बौद्ध भिक्षु को बहुत अपशब्द कहे। जब व्यापारी चुप हो गया तो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, देखो, जैसे ही मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तुम्हें क्रोध आ गया और तुमने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया।
और अगर मैं भी तुम पर चिल्लाना शुरू कर देता तो हमारे बीच बहुत ही भयंकर लड़ाई हो सकती थी। असल में क्रोध करना ही सभी लड़ाइयों की जड़ है। जब एक व्यक्ति क्रोधित हो और दूसरा व्यक्ति भी उस पर क्रोधित होकर जवाब देना शुरू कर दे तो लड़ाई का होना निश्चित है। और अगर दूसरा व्यक्ति कुछ देर के लिए मौन धारण कर ले तो बड़े झगड़े को भी रोका जा सकता है, उन्हें ख़त्म किया जा सकता है। ऐसे ही घर परिवार में एक दूसरे के प्रति सहनशील होना ही घरेलू झगड़ों को ख़त्म करने का आसान तरीका है। जब कोई हम पर गुस्सा होकर बोले तो हमें शांत मन से उसकी बात सुनकर ही जवाब देना चाहिए।